दूसरे को कहा भगवान को ज्यादा अकल नहीं है। एक ने कहा नहीं उसने दुनिया बनाई है। बोले अकल तो है पर ज्यादा नहीं है। एक ने कहा क्यों? बोले देख भगवान ने फल बनाया, एक बेर बनाया, बेर यू नो छोटा, एक तरबूज बनाया इतना बड़ा। बोले भगवान से गलती ये हो गई, इसने बेर को मजबूत पेड़ पे वहां लगा दिया और तरबूज को कमजोर पेड़ पे नीचे लगा दिया। इसको तरबूज उधर लगाना था और बेर को वहां लगाना था। तो एक ने कहा देख वो उसकी प्लानिंग है, जो करता है अच्छा करता है। बोले नहीं गलती हो गई। थोड़े से आगे चले, ऊपर से एक बेर गिरा, दूसरे के सर पे लगा। पहले ने कहा अब सोच अगर आज इसकी जगह तरबूज होता तो आज तेरा क्या होता। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, वो जो करता है आदत वाले भी है क्या कोई? आदत नहीं है दोस्त, ये मजबूरी है, पहनना ही पड़ेगा। अब मेरे को बताओ आरसीएम नहीं कपड़ा पहनना है और करो तो मेरे को बताओ क्या अंतर लगता है इसमें, क्यों नहीं? फिर मैं बताऊं इसका कारण, अंतर आपको बताता हूं। दुकान से कपड़ा लेते हो गारंटी, आरसीएम से फुल गारंटी, क्योंकि बीच में बदलने वाला नहीं। दुकान से लेते हो कभी रेट, फोटो देख के तिलक निकलती है। साइकिल से जाओ रेट अलग है, कार से जाओ अलग है। यहां से रेट एक बच्चा लेडीज जेंट्स कोई भी ले एक ही रेट में मिलता है और पूरे भारत में। उसके बाद भी हम फिर भी इस बिजनेस को कर नहीं पाते। पता है क्या? हम सोचते हैं चलो पैसा दिया कपड़ा मिल गया, पर चेक नहीं आया तो नहीं आया। ये सबसे खतरनाक शब्द है, भारत को बर्बाद कर दिया इसको ने, क्योंकि इसका एंड नहीं है, हर चीज का एंड है। आपके दिमाग में एक ही बात घूमती है, नहीं आया तो। इसके पहले दुकानदार कितने भिजवाते थे आपको? नो। अरे जब आज तक यहां से नहीं आया और यहां से नहीं भी आएगा तो क्या चला जाएगा। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपको करता हूं, आप बिजनेस करें या कुछ भी करें, जिंदगी में कभी तो में मत उलझना, क्योंकि जो जिंदगी में तो में उलझा है वो कभी निकला नहीं तो के अंदर से। ये बहुत खतरनाक शब्द है। और आज ज्यादातर किस में उलझते हैं? तो आपको पता है क्या कहा जाता है? बिजनेस तो अच्छा है, कर तो लूंगा, पर नहीं चला तो आप कहते नहीं चलेगा, मेरा चला है। वो कहता है अच्छा चलेगा। ये बताओ चेक नहीं आया तो आप कहते नहीं आएगा आएगा, मेरा आया है। वो कहता है अच्छा चेक आएगा। ये बताओ बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो आप कहते नहीं होगा होगा, मेरी पासबुक देख ले, हुआ है मेरा। वो कहते हैं चेक क्लियर होगा। ये बताओ 5 साल बाद कंपनी भाग गई तो भाग गई, बस यहां आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता। भाग गई तो ये बड़ा खतरनाक शब्द है, भाग गई तो। कितने दोस्त अनमैरिड है जिनके अभी शादी नहीं, हाथ खड़ा करेंगे? आप लोग शादी मत करना। नहीं आगे मेरे को नहीं पता। आगे मैं क्या, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर तो में उलझ गए तो होने वाली नहीं है। मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि भारत की सोच आज इतनी निगेटिव क्यों हो गई कि हर चीज पे पहला इसका प्रश्न होता है नहीं हुआ तो। किसी से कहो दुकान खोल लो, नहीं चली तो। ये जिंदगी में नहीं क्यों है पहले? अरे मान लो आप सब दूर बोलते हो नहीं, तो एक बार एक चीज ध्यान से सोचो। आपको लगता है नहीं चला तो, चेक नहीं आया तो, भाग गई तो। अरे एक बार ठंडे दिमाग और शांति में बैठ के ये भी तो सोच लो, अगर चल गई तो। मेरे को बताओ अगर 4.25 साल पहले मैं भी सोच लेता नहीं चली, 2075 जिंदाबाद। मैं आपके पास नहीं, मैं आज इस सरकार की 2075 रुपए की नौकरी करता हुआ होता अगर मैं सोच लेता नहीं चली। लेकिन मैंने सोच लिया दिनेश चौधरी चल गई तो पता है क्या है? आज इसी गवर्नमेंट को मेरी सैलरी से 15 गुना इनकम टैक्स हर महीने देता हूं। चल गई। आज
आज के बाद अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सोच कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयां चाहिए, कोई भी काम करो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच का अंतर है। काम छोटा करो, सोच पॉजिटिव है, नंबर 1 बनोगे। अगर काम बड़ा हो, आपकी सोच निगेटिव है, कभी नंबर 1 नहीं बन सकते। मैं आपको बताऊं, आज भारत की सोच इतनी निगेटिव हो गई कि आदमी जिंदे जी नहीं, यहां तो मरने के बाद भी निगेटिव है। मरने के बाद आपको पता है, हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब आदमी शांत हो जाता है उसकी अस्थियों को हरिद्वार विसर्जित किया जाता है। यस, एक बार की बात है, एक लड़के के फादर शांत हो गए तो उसकी मदर ने कहा, बेटा इनकी अस्थियों को हरिद्वार विसर्जित कराओ। लड़का दिल्ली पहुंचा, ट्रेन लेट थी, तो उसने भोजन करना शुरू किया। तो उसने होटल के मालिक से पूछा, सेठ जी ये पानी कहां से आ रहा है, कहां जाएगा? तो होटल का मालिक बोलता है, बेटे पानी नहीं, ये नदी है, ये पहाड़ों से आ रही है, हरिद्वार जाएगी। उसने सोचा काम यही हो जाएगा, क्योंकि अस्थियां तो हरिद्वार पहुंचानी थी। उसने वहीं विसर्जित कर दी और घर आके अपनी मां को बोलता है, मां अस्थियां हरिद्वार पहुंच जाएंगी। उसकी मां, बेटा कैसी बात कर रहा है, पहुंच जाएंगी? तू कहां था? बोले मैं दिल्ली से वापस आ गया मां, वो नदी मेरे को दिल्ली में मिल गई, वो हरिद्वार ही जाती है, पहाड़ों से आती है, काम हो जाएगा। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 5 दिन, 10 दिन, 11वें दिन रात को 12 बजे किसी बाहरी शक्ति ने अचानक उसकी मां को उठाया। हड़बड़ाहट में मां उठी, उसने जाके लड़के को उठाया, बेटा उठ। लड़का बोला, मां रात की 12 बजे ये सो जाओ। बोला नहीं नहीं बेटा, पहले मेरी बात सुन। लड़का उठा, बोला क्या हुआ? बोले बेटा तेरे पिताजी मेरी छाती पर आकर बैठ गए। लड़का बोला क्यों? बोले वो ये कह रहे कि तेरा लड़का मेरे को हरिद्वार छोड़कर नहीं आया, वो मेरे को दिल्ली में छोड़ आया और मैं भी हरिद्वार नहीं पहुंचा, मैं 8 किलोमीटर पहले के नाले में अटका पड़ा हूं। तो पता है वो लड़का अपनी मां को क्या बोलता है, मां तुम नहीं समझोगी, ये पिताजी जिंदगी भर निगेटिव रहे, इन्होंने हमेशा निगेटिव ही बात करी है। अरे ये 80 किलोमीटर वापस तुम्हारे पास आए, 8 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते। तो मामला सोच, जैसी आपकी सोच होगी ये बिजनेस आपको वैसा ही काम करेगा, है ना।